हेलो दोस्तों, FR मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ये 3 या 4 का सवाल है। केवल 140 का हमें निकालना है लासा, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। 8 में 7 में ये सब पढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर हम इसको रफ में दिखाते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, 140 का लासा निकालते हैं। तो अगर संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी पूरी। तो काटते हैं। 2 सते 14, 0 ताल लिए इसे, फिर काटेंगे किससे, फिर 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा तो 5 6 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से 2, 5 सत्ते 35 और 7 1 कम 7। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको फेयर के रूप में लिखेंगे। तो फेयर के रूप में हम लिखेंगे कैसे, हल नंबर 1 हम लिखेंगे 140 का जो आया है अभाज्य गुणनखंड, वो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये भी हमें लिखना है कि 2 कितनी बार आया है। 2 आया है 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे दूसरा सवाल, ऐसे तीसरा सवाल। तो हम दूसरा वाला जो सवाल है वो भी करके दिखा देते हैं। दूसरा नंबर 156। तो 156 का जो हम निकालेंगे 156, तो 156 का भी हम करके दिखा देते हैं। इसमें रफ में कार्य करेंगे, ये भी जो भी कार्य है। तो 156 किससे कटेगा दोस्तों, 2 से। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो हो गया कितना, 16। तो 16 2 8 16। फिर दोस्तों फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 1 कम 3, 3 त्रिक 9। अब ये 13 कैसी संख्या, 13 एक अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद की संख्या से कटती है। तो 13 1 कम 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर इसमें भी वही चीज़ आया है, 2 कितनी बार, 2 बार। तो लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल लिखा हुआ है 38 और 2 25। इसको भी हम रफ में ही करेंगे। रफ में सबसे पहले 38 और 25 इसका निकालेंगे। ये दोस्तों देखेंगे सबसे पहले कि ये कटेगा किससे। तो पहले हम 3 से चेक कर लेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सते 21। फिर ये कट जाएगा 3 से, तो काटेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा इसमें, हो गया 22। 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15। फिर एक बार चेक करेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 1 कम 3 और 1 बचा 3 चौक 12 5 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे। 5 8 40 और 5 25। फिर ये 5 से कटेगा। 5 1 कम 5। अब यहाँ पर बचा कितना, बचा आपका यहाँ पर 5 1 कम 5, तो 3 लिए ना, तो 35 हो गए। तो 5 सत्ते 35 और ये 17 भी आपकी अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद की संख्या से कटती है दोस्तों। और बहुत ही आसान सवाल है। 17 1 कम 17। अब हम इसको फेयर के रूप में लिख देंगे जितना आया है। तो आया है कितना इसका, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17
अब इसमें भी दोस्तों हम ये देखेंगे ये कितनी बार आया। 3 कितनी बार आया दोस्तों? 2 बार। 1 और 2 ही 2 बार है, तो लिखेंगे 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की घात 2। और 17 एक ही बार है, तो 17 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो सवाल हैं वो करेंगे। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट में बताएंगे, तो हम आगे भी सवाल बता देंगे। हेलो दोस्तों, दूसरा सवाल जिसे देखिए, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। इसमें हमें प्रूफ भी करना है कि हमारा जो आंसर आया दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है या नहीं बराबर। तो इसमें भी हम जैसे पहले में निकाले हैं, लासा निकाले हैं, लासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसे दूसरे वाले में भी करेंगे। मगर खाली एक काम है HCF और LCM फाइंड करना, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले हम 26 और 91 का निकालते हैं रफ में लासा। ठीक है दोस्तों, तो देखें 26, तो जब 26 का निकालेंगे तो किससे कटेगा? 2 से। तो 1 कम 2, 2 तिया 6, फिर ये किससे कटेगा? 13 से। ऐसे हमें निकालना किसका है? 91, तो 91 का ही साथ में ही निकाल देंगे। तो ये किससे कटेगा दोस्तों? 7 से। तो 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचा? 2, 7 त्रिक 21, फिर 13 एक कम 13। अब हम इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो 26 का 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का क्या निकला दोस्तों? 26 का जो निकला है 2 गुणे 13। ठीक, ऐसे 91 का देखेंगे, 91 का अभाज्य गुणनखंड, जो 91 का जो निकला है वो निकला है 7 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे क्या चीज़? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF में दोस्तों हम करते हैं, सबसे पहले आप इसमें दोनों में कॉमन, HCF मतलब कॉमन, दोनों में जो सेम हो उसको आप लिख लीजिए। तो इसमें सेम कौन सा है? यही तो दोनों सेम है, 13 और 13 सेम है, और जिनका जोड़ा बनता है उनको केवल हम एक बार लिखेंगे। ये आपका HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे LCM। LC और M। LCM में क्या करते हैं कि पहली लाइन जो बड़ी लाइन, जैसे इसमें तो दोनों बराबर है, इसमें 2 गुणे 13 है, इसमें 7 गुणे 13, 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, और अगर मिले तो सबसे पहले LCM में बड़ी लाइन पूरी लिख लें। तो इसमें में से दोनों में से कोई भी लिखेंगे चल जाए। तो लिखेंगे 2 गुणे 13, लिख लिए पहली लाइन। अब इसमें देखो कि जो सेम है उसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें देखेंगे 13 इसमें और 13 इसमें, तो 13 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और 7 जो बचा इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आपका LCM। तो LCM में हम गुणा करा देंगे। तो LCM में जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा कितना? 182। कितना आएगा? 182। ठीक है दोस्तों, 13 7 91 और 2 1 कम 2, दोनों 18। ठीक है दोस्तों, अब हमें फाइंड करना है, चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसमें हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारी है कौन सी? 26 और 91। तुम लिखेंगे 26 गुणे 91। ठीक है, अब HCF आपका कितना है? HCF आया हमारा 13, और LCM कितना है?
82। अब हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा। अगर दोनों का गुणा हमारा सेम आंसर आता है तो हमारा आंसर सही है। तो हम पहले 26 यहीं पे करा देते हैं साइड में, 26 और 91, 6 कम 6, 2 कम 2, कट्टम काट 9 छम 54, हंसी लाइन कितना 5, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 20 3 23। तो इसमें हम लिखेंगे 23। अब इसको हम ऐड कर देंगे 6, 4 2 6, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 26 और 91 का जो गुणा करें उसका भी है 23 66, और 13 और 182 का जो गुणा करें उसका भी आया है 23 66। तो अब हम केवल इसमें लास्ट में ये लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर। इसके मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट। ऐसे ही दूसरा सवाल, तीसरा सवाल सेम करना दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगला सवाल भी बता देंगे अगर कोई भी दिक्कत हो। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं करें कैसे, सवाल नंबर जो दूसरा जो है सवाल वो सेम तीसरे सवाल में, उसमें भी HCF और LCM निकालना है। तो इसकी वजह से हम सवाल नंबर चौथा बता रहे हैं, 4 नंबर, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये सवाल पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से जो सवाल रहते हैं इसको भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसमें HCF दिया रखा है कितना 9, और LCM हमें ज्ञात करना है, मगर हमें दो संख्याएं दे रखी 306 और 657। तो सबसे पहले जो दिया है वो हमें लिख लिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, और LCM हमें निकालना है। तो LCM का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो हम दोस्तों लिखते हैं LCM, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 306 गुणे 6 5 और 7, और HCF आपका दे रखा है कितना है 9। HCF दोस्तों दे रखा है कितना, दे रखा है 9, तो 9 दे रखा है। अब हम काटेंगे इसको, अगर देख लें पहले कटेगा किससे, तो ये कट रहा है, इनको पहले काट देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। फिर देख रहे हैं कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 3 त्रिका, फिर इनको काटेंगे 3 त्रिका 9, एक बचा तो हो गया 12, 3 चौक 12। तो LCM बराबर कितना 34 गुणे 6 5 और 7। अब हम इसका अगर गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा, गुणा हम कर लेंगे, गुणा किसका 34 और 657। तो 34 और 657 का जो गुणा करेंगे वो आएगा आपका, हम रफ में कर लिए दोस्तों, आप भी करके चेक कर लीजिएगा। तो ये आएगा आपका 22, 33 और 8, ये आपका आंसर हो गया।